नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वारासिवनी कांग्रेस में बड़ा उलटफेर। पार्षद संदीप मिश्रा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, भाजपा का थामा दामन। वायरल की चपेट में जिले के 60% से अधिक लोग बुखार से पीड़ित। ब्रिज कोर्स में खुली स्कूल शिक्षा विभाग की पोल। 9वीं के छात्रों के 70% छात्र नहीं कर पा रहे हैं 8वीं तक के सवाल। वन विभाग ने जारी की रिपोर्ट। अवैध कटाई टीपी कांड के बाद भी 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ा जंगल का दायरा। नक्सल प्रभावित सुसवा पंचायत पर नहीं जिम्मेदारों का ध्यान। जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे पुल पार। 2 लोगों की डूबने से मौत। पुलपुट्टा और खुर्सी टोला की घटना। पति पत्नी के विवाद में महिला ने स्वयं को लगाई आग। पति भी झुलसा। दोनों जिला अस्पताल में भर्ती। और कदम संस्था की पहल, लगातार 100 सप्ताह से कर रहे पौधारोपण। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की योजना के अनुसार 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को ब्रिज कोर्स करवाया गया, जिससे उन्हें 8वीं तक की पढ़ाई बहुत कम दिनों में करवाई गई। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग की पोल खोल कर रह गई, जब 8वीं से पास होकर 9वीं में पहुंचे 70% छात्रों को गणित के सवाल हल करना तो दूर, गुणा भाग जोड़ घटाना और पहाड़े तक नहीं आए। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग यह अच्छी तरह से जानता है कि 5वीं और 8वीं में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जनरल प्रमोशन की वजह से उनके छात्रों की नींव कितनी मजबूत है। इसीलिए तो 8वीं से पास होकर 9वीं में पढ़ने वाले छात्रों को पुनः पहली से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई ब्रिज कोर्स के माध्यम से करवाई जा रही है। शिक्षा विभाग की जनरल प्रमोशन नीति के कारण सबसे ज्यादा परेशानी 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षकों की है। जब 9वीं के छात्रों को 8वीं तक की पढ़ाई का ज्ञान नहीं होगा तो कैसे उन्हें 9वीं में पढ़ाया जाएगा और 10वीं में जाकर कैसे रिजल्ट सुधरेगा। जिला शिक्षा अधिकारी आर के लटारे बताते हैं कि शासन स्तर की सभी योजनाओं का उनके द्वारा पालन किया जा रहा है। ब्रिज कोर्स भी इसी के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से छात्रों में बहुत कम दिनों में छात्रों के आधार को एक बार फिर मजबूत करना होता है। मध्य प्रदेश शासन वन विभाग द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों का अलग अलग आंकड़ा जारी किया गया है। इसे बालाघाट जिले के भीतर करोड़ों रुपए के टीपी कांड, अवैध लकड़ी परिवहन, अवैध कटाई और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी महज जंगल का दायरा 17 वर्ग किलोमीटर ही बढ़ा है। निश्चित ही यह आंकड़ा उस समय और अधिक कम लगता है जब मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिलता है और बालाघाट को उसकी नर्सरी कहा जाता है। जानकारों के अनुसार जल्द ही इस दायरे में और बढ़ोतरी नहीं की गई तो बाघों के लिए जंगल कम पड़ता दिखाई देगा। ऐसे में दूसरे शहरों की तरह उनका रुख भी रहवासी क्षेत्रों की तरफ हो सकता है। हालांकि ऐसी स्थिति आने में बहुत देर है। तब तक वन विभाग यदि संभल गया तो काफी कुछ स्थिति सुधर सकती है। पीएफए सदस्य अभय कोचर बताते हैं कि वन विभाग लाभ कमाने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की कटाई कर देता है, यह जाने बिना भी कि क्षेत्र में कटाई हो रही है उसमें बाघ या फिर अन्य वन्य प्राणी प्रभावित तो नहीं हो रहे हैं। दूसरी ओर वन माफियाओं पर नकेल नहीं के बराबर कसी जाती है। नतीजा, जिले के भीतर लकड़ी चोरी का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है। बालाघाट जिले के वन मंडल अधिकारी कैमरे पर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं कि लगातार कार्यवाही चल रही है और जंगल को सुधारने की ओर अच्छे से अच्छा प्रयास किया जा रहा है। इसी कारण 17 वर्ग किलोमीटर जंगल का दायरा बढ़ा है। लगातार इसी तरह प्रयास किया जाए तो निश्चित ही जिले के भीतर जंगल का दायरा तेजी से बढ़ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि 16 अगस्त 2018 को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93वें वर्ष की आयु में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अस्थियों को देश की 100 नदियों में प्रवाहित किया था और इसकी शुरुआत हरिद्वार में गंगा में विसर्जन के साथ हुई थी। अजय सुखदेव
संभाग सह प्रभारी भाजपा अनुसूचित मोर्चा सोशल सेल जबलपुर व राष्ट्रीय सचिव सम्राट अशोक सेना द्वारा अटल जी की पहली पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ऐसे महान अटल जी ने ये शब्द कहे थे। आज ही के दिन 2018 को 16 अगस्त को हम सबको छोड़कर अटल जी चले गए, जिनकी याद में आज हम नम्र आंखों से अटल बिहारी वाजपेयी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को नम्र आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा पिछड़ा वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति वर्ष बीतने के बाद भी अब तक उन्हें नहीं मिल सकी है। छात्रों ने महाविद्यालय सहित प्रदेश शासन को गुहार लगाई, लेकिन जानकारी यह दी जा रही है कि बजट के अभाव में छात्रवृत्ति नहीं दी जा सकती है। छात्रवृत्ति की आस में महाविद्यालय पास होकर जा चुके छात्र रोजाना पहुंचकर छात्रवृत्ति की विषय में जानकारी लेते हैं। इसीलिए विद्यालय में एक सिस्टम पर छात्रवृत्ति के पोर्टल को खोलकर रख दिया गया है, जिससे जो भी छात्र आए तो उन्हें दिख जाए कि छात्रवृत्ति अब तक शासन द्वारा जारी नहीं की गई है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव बताते हैं कि इस विषय पर उनके द्वारा कई बार पत्राचार किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई उचित जवाब नहीं मिला है। नहीं, महाविद्यालय स्तर से बल्कि पूरे जिले में प्रस्ताव जो है सैंक्शन करके जिला जो कार्यालय आदिम जाति कल्याण का वहाँ पे पहुँचाए गए हैं। तो मुझे लगता है एक सप्ताह के अंदर आवंटन आएगा तो बच्चों के खाते में राशि पहुँच जाएगी। सर क्या वजह से लेट हुआ है सर, क्या लगता है सर? लेट होने का मुख्य कारण है जो ऑनलाइन इस बार किया है, तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से सब काम हो रहा है, तो हो सकता है कोई तकनीकी कारण रहे हो जिसके कारण। सर ये जानकारी लग रही है कि सरकार के पास में बजट नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक ऐसे काम है जिसमें बजट का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता। बजट तो है शासन के पास। सर कब तक मिलने की संभावना है? मैं सोच रहा हूँ कि एक सप्ताह 10 दिन के अंदर आएगा पैसा। अब पशु मालकों को सड़कों पर आवारा मवेशी छोड़ना महंगा पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर की फटकार के बाद अब नगर पालिका प्रशासन ने सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को कांजी हाउस भेजने की मुहिम शुरू कर दी है, जिसके तहत अब तक 100 से अधिक आवारा पशुओं को वारासिवनी गौशाला में पहुंचाया गया है। वहीं सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को पकड़ने का कार्य लगातार जारी है। आपको बता दें कि आवारा मवेशियों के सड़कों पर घूमने की खबरें लगातार आने पर कलेक्टर दीपक आर्य ने नगर पालिका सीएमओ दिनेश वाघमारे को तलब कर सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को वारासिवनी स्थित गौशाला भेजे जाने के निर्देश दिए थे, जिसका पालन करते हुए नगर पालिका द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत नगर पालिका के सुपरवाइजर कर्मचारी सड़कों पर घूमकर आवारा मवेशियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्हें बालाघाट कांजी हाउस में बंद कर उन्हें वाहनों के माध्यम से वारासिवनी गौशाला पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारी अभी लगातार 15 दिन से मुहिम चालू थी। उसमें हम लोगों ने प्रतिदिन 10-12 करीब लगभग गौशाला वारासिवनी में लगभग अभी तक 50 से 55 करीब जानवर पहुंचा चुके हैं। और ये देखा जा रहा था कि फिर भी लोगों को हम लोग मुनादी भी करवा रहे हैं, और हर घर में हमारे हर वार्ड में सुपरवाइजर वो भी सब जिन घरों में जानवरों को बता रहे हैं कि रोड में जानवर ना छोड़े, जिससे एक्सीडेंट हो रहा है या परेशानी हो रही है। उसके बावजूद भी लोग उन्हें खुला छोड़ देते हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कितना अभी आज का अगर टारगेट पे बात करें शाम तक तो कितने जानवर? 50 जानवरों को। नहीं, अभी तक टोटल जैसे 50 अभी तो 25 करीब जानवर हमने यहाँ पे अपने कांजी हाउस में ला लिए हैं। वारासिवनी में स्थित पूर्व विधायक के निवास पर 18 अगस्त को कांग्रेस के नेता संदीप मिश्रा ने भाजपा की सदस्यता ली। इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर, जिला उपाध्यक्ष सदस्यता प्रभारी महेंद्र सुराना, जिला उपाध्यक्ष अभय सेठिया, पूर्व विधायक डॉक्टर निर्मल सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी सदस्यों की उपस्थिति में सदस्यता ली। ये भी शामिल हुए हैं, इनके बहुत सारे साथी शामिल हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस समय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के लिए, नौजवानों के बेरोजगारी को दूर करने के लिए और देश के सम्मान में वृद्धि के लिए जो भी नीतियाँ अपना रहे हैं, निश्चित रूप से वो नीतियाँ आज देश के नौजवानों को लुभा रही हैं और वो इस बात को समझ गए हैं कि इस देश की प्रगति और इस देश के सम्मान की वृद्धि भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। इसलिए वे सहर्ष भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम पूरा परिवार उनका स्वागत करते हैं
और आशा करते हैं कि उनके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी अपने कदम और आगे बढ़ाएगी। मैडम, क्या लगता है आपको संदीप मिश्रा के आने से भाजपा और मजबूत होगी? निश्चित रूप से मजबूत होगी। वे हमारे सम्माननीय पार्षद हैं और कई वर्षों से हम उनके काम को देख रहे हैं। वे बहुत मेहनती, बहुत लगनशील हैं। निश्चित रूप से भाजपा को इसका फायदा। संदीप मिश्रा द्वारा सदस्यता लेने का कारण पीएम नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रभावित होकर लेना बताया गया। आपको बता दें कि संदीप मिश्रा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और पूर्व में कई पदों पर आसीन रहे, जिन्होंने 12 वर्ष की उम्र में सक्रिय राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया था और वर्तमान में करीब 30 वर्ष से कांग्रेस के सक्रिय राजनीति में थे, जिन्होंने अपने करीब 2 दर्जन से अधिक साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। साथ ही यह भी संकेत दिया कि और आगे कई कांग्रेसी नेता भाजपा की सदस्यता लेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के देश हित में लिए जा रहे क्रांतिकारी निर्णयों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। क्योंकि मेरी आज से 1 सप्ताह पूर्व हमारे नेता आदरणीय डॉक्टर साहब से राम मंदिर में चर्चा हुई थी और चर्चा उपरांत हमारे तारीख भी मुकर्रर हो चुकी थी कि 18 तारीख को हम प्रवेश करेंगे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैंने अपने वार्ड नंबर 10 का, चूँकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ, तो उस वार्ड के अपने युवा साथियों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। रही बात हमारे आदरणीय नेता डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि काफ़ी दबाव था, दबाव तो अभी निरंतर जारी है, परंतु मैंने जब एक बार, चूँकि इसके पूर्व में मैं 11/11 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहता था, परंतु किन्हीं परिस्थितिवश भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो पाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं, चूँकि मैं कांग्रेस में भी था और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ था, और उसमें उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश नहीं कर पाया तो कई तरह की उंगलियां भी मुझ पर उठी थी, कई तरह। लेकिन रही बात, जब तक वहाँ रहना था मैंने पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ वहाँ रहा, वहाँ भी पार्टी का काम किया। और अब मैंने निर्णय लिया कि चूँकि समय पूरा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल रहा है, तो समय के साथ चलने का मैंने कोशिश किया और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। हमारे आदरणीय अजय भैया, रविंद्र चाचा और हमारे अनुज भैया तिवारी जी ने भी मुझे आज से 15 दिन पहले मुझे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, मतलब ये समय आने पे शामिल होंगे। तो आज परिणाम। वारासिवनी के पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भोजेश्वर पटेल ने इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया इस तरह से व्यक्त की। हमारी पार्टी में संदीप मिश्रा के आने से, गंगेश नकपुरे के आने से पार्टी मजबूत हुई है और बहुत हमने अपने नेताओं के साथ सब सलाह मशविरा करके और आपको के प्रवेश पर मुहर लगाई है। हमारे कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह भी है संदीप भैया को लेकर, गंगेश भैया को लेकर के। एक बात निश्चित रूप से है कि जो हमारा आधा वारासिवनी है ये और मजबूत होगा आपके प्रवेश से, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बहुत दिन से संदीप भैया का था कि भाजपा प्रवेश करना, लेकिन कहीं न कहीं मामला अटक जाता था। लेकिन जो मैं आज दृश्य देख रहा था यहाँ, उन पे बहुत दबाव आए, बहुत प्रेशर आए, लेकिन उनने सारे दबावों को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। आज उनको लोकतंत्र की व्यवस्था है, हर आदमी का अपना स्वतंत्र मत है। कोई आदमी किसी भी समय में किसी पार्टी को अपने निजी स्वार्थ के लिए पार्टी ज्वाइन कर सकता है। ऐसे ही संदीप मिश्रा जी ने ऐसे ही किया, अपने निजी स्वार्थ के खातिर उस आदमी ने, मुझे अभी पता चला है कि उसने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। लेकिन इसके पहले न ही संदीप मिश्रा द्वारा पार्टी को किसी बात से अवगत कराया गया, न ही कोई पत्र प्रेषित करके बताया गया कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। उसने यह कदम अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। कितना झटका मानते हैं आप कांग्रेस के लिए? तो कांग्रेस को किसी प्रकार का झटका नहीं है, न शहर में है न क्षेत्र में है। हमारे संगठन के सभी तमाम पदाधिकारी, सभी लोग काम कर रहे हैं और कांग्रेस का जो जनाधार है वो यहाँ पर बरकरार है। कहीं कोई क्षति हमको संदीप मिश्रा के जाने से नहीं। किस बात को लेकर उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया, क्या जानकारी आपको? नहीं, बिल्कुल उनने ये हमके किसी बात से अवगत नहीं कराया कि मैं कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहा हूँ। न ही उसने कभी अपना लिखित कोई पत्र प्रेषित किया, न ही मौखिक रूप से हमारे से चर्चा किया। हो सकता है उसका व्यक्तिगत कोई कारण हो या निजी स्वार्थ हो। मैं तो उसको उसके इस निर्णय को निजी स्वार्थ ही कहूंगा कि उसने अपने निजी स्वार्थ के कारण ये किया। जबकि कांग्रेस ने संदीप मिश्रा को बहुत कुछ दिया उसके राजनीतिक जीवन में। जब
मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, लगातार मेरे साथ वो कांग्रेस में रह के महामंत्री पद पे रहा। जब मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष रहा, उस समय उसे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के पद से नवाजा गया। जिस समय में नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए और सामान्य जिले के नक्सल प्रभावित चौकियों में तैनात हॉक फोर्स के आधा दर्जन जवान इन दिनों बुखार से पीड़ित चल रहे हैं, जिस कारण उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि बीते एक सप्ताह के दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका है। जवान तो इस विषय पर कुछ नहीं बताते, लेकिन जानकारी यही मिल रही है कि इन दिनों बारिश के कारण वनांचल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वच्छ पानी की समस्या और मच्छरों का प्रकोप बहुत अधिक है, जो जवानों को बहुत अधिक परेशान कर रहा है। यह पहला मौका नहीं है जब नक्सल प्रभावित चौकियों में तैनात जवानों को इन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। इसके पहले भी जवान बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चिकित्सकों के अनुसार जवानों का इलाज चल रहा है और जल्द ही स्वस्थ होकर दोबारा मोर्चे पर लौट जाएंगे। इस तरह का बुखार आना एक सामान्य प्रक्रिया है। जिले के नक्सल प्रभावित सुसवा पंचायत निश्चित एक छोटी सी पुलिया के निर्माण के लिए वर्षों से ग्रामीण गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। नतीजा रोजाना जान जोखिम में डालकर इस पुलिया को पार करना पड़ रहा है। क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य डॉली कावरे बताती हैं कि उनके द्वारा कई बार जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में इस मुद्दे को उठाया जा चुका है, बावजूद इसके कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नतीजा पुलिया बनी नहीं और लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत सुसवा का एक पुलिया का मामला है कि विगत कई सालों से यहाँ के पुलिया की हालत जैसी की तैसी हालत में है। इस पुलिया लगभग यहाँ पर 5 से 7 गांव के लोगों को कवर करता है और ख़ास करके बच्चों का जो है इसी पुलिया से आना जाना होता है। बरसात के टाइम में तो यहाँ पर बच्चों की काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, बच्चे आने जाने में काफ़ी तकलीफ़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है। विगत कई दिनों से मैंने भी अपने जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में मैंने कई बार इस पुलिया की बात रखी, लेकिन न तो इस तरफ शासन का ध्यान गया और न ही प्रशासन का। सुसवा सरपंच राम सिंह पंद्रे बताते हैं कि कुछ महीने पहले 2 अधिकारी आए थे जिन्होंने पुलिया का सर्वे किया। उसके बाद जानकारी मिली कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग वाले पुलिया निर्माण कार्य करवाने वाले हैं, लेकिन आज तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ। हमेशा डर बना रहता है कि कोई घटना ना हो जाए। मामला ये है भैया, ये पुलिया के लिए बहुत परेशान हुए। शायद ये गर्मी के समय में आए थे कुछ अधिकारी लोग। हाँ। कोई बोल रहे थे RS को गया, कोई बोल रहे थे BRGF को गया, जिसका नक्शा खतरा सब मैंने ला करके डॉक्यूमेंट दे दिया था, जिनका ये काफ़ी भी पंचायत में रखा हुआ है हमारे पास, जो किसको गया किसको नहीं, पर अभी तक के इसका कुछ नहीं हुआ। आने जाने में बड़ा दिक्कत है भैया। ऐसा समस्या आ गया 15 अगस्त को तो गाँव के लोग मेरे पर हावी हो गए। अब गांव के लोगों को क्या बोलता, मैंने कहा पास हुआ ये हुआ सब बताया। हाँ जी, बड़ा दिक्कत है भैया, इसका तत्काल समस्या है। एक छोटी सी पुलिया के लिए वर्षों से परेशान ग्रामीणों की समस्या नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास की पोल खोलती दिखाई दे रही है। शासन ऐसे स्थानों पर बड़े बड़े सामुदायिक भवन बना देती है जहां उनकी जरूरत नहीं होती, या ऐसे भवनों पर वर्षों से ताला लगा रहता है और वे भवन जर्जर होकर गिर जाते हैं, लेकिन उन स्थानों पर ध्यान नहीं दिया जाता जहां वास्तव में विकास की जरूरत होती है। नतीजा सुसवा पंचायत के पुलिया के लिए जनता परेशान हो रही है। जनप्रतिनिधि गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। चांगुटोला क्षेत्र में पचपेड़ी सामुदायिक भवन में गोंडवाना स्टूडेंट की कार्यकारिणी समिति बैठक रखी गई थी, जिसमें पदाधिकारियों को पद से नवाजा गया। बैठक के दौरान संगठन की सभी कार्यकर्ताओं एवं पद अधिकारियों को गोंड महासभा जिला अध्यक्ष मर्सकोले एवं विनर अपाचे सिंध राम द्वारा कार्यकर्ताओं का चयन कर पदभार दिया गया और बताया गया कि कार्यकर्ताओं का उद्देश्य शिक्षा, समाज, संस्कृति पर हमारा संगठन कार्य करेगा, जो कार्यकारिणी समिति द्वारा हर गांव में जाकर निरीक्षण किया जाएगा जहां शिक्षा का स्तर बेहतर है या नहीं। कार्यकारिणी समिति का चयन अध्यक्ष जितेंद्र उइके, उपाध्यक्ष गीतेश्वरी आहके, पूजा धुर्वे कोषाध्यक्ष, सत्येंद्र इड़पाचे, संगीता चंद्रहास नेती सचिव, आशुतोष
सतीश इड़पाचे मीडिया प्रभारी, अंकुश चौहान, तुलसी गजाम सदस्य प्रभारी, दिनेश उइके सभी लोगों को पद से नवाजा गया। देखिए, आज जो चांगटोला के पचपेड़ी सामुदायिक भवन में हमारे जेएसयू के प्रदेश कमेटी के हमारे सदस्य विनय भाई इड़पाचे जी आकर के चांगटोला ब्लॉक की जो गठन किए हैं जेएसयू के द्वारा, ये हमारे जेएसयू संगठन शिक्षा, सामाजिक और धार्मिक विषय पे जो काम करता है, उन्हीं का इनको प्रशिक्षण स्वरूप अपने उद्बोधन के माध्यम से बता करके और एक ऐसा गठन किया गया। वारासिटी नगर में रानी अवंतीबाई की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नगर में स्थित वीरांगना रानी अवंतीबाई स्टेडियम में 18 अगस्त को अखिल भारतीय लोधी महासभा के तत्वाधान में हर्षोल्लास के साथ रानी अवंतीबाई की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में झंडा वंदन कर भगवा ध्वज फहराया गया, जिसके बाद स्टेडियम रानी अवंतीबाई के नारों से गूंज उठा, जिसमें अखिल भारतीय लोधी महासभा के सदस्यों ने बताया कि देश में आजादी की अलख जगाने वाली पहली महिला क्रांतिकारी महारानी अवंतीबाई थी, जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया और कई अंग्रेजों को धूल चटाई। साथ ही यह भी बताया गया कि जब रानी कुशल युद्ध तकनीक में, रणनीति में, ज्ञान में अव्वल थी। का जो कार्यक्रम है आज पखवाड़े के रूप में रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यहाँ पर अवंतीबाई के जन्मदिन पर कार्यक्रम रखा गया और 1857 की लड़ाई, प्रथम लड़ाई में जो हमारे देश के लिए अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई ने जो बलिदान दिया, उसकी याद में आज यहाँ पर क्लब ग्राउंड वारासिनी में अवंतीबाई का जन्मदिन मनाया जा रहा है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी महारानी अवंतीबाई की पुण्यतिथि हम प्रति अनुसार मना रहे हैं और लोधी समाज के लिए गर्व की बात है कि प्रथम महिला जो अंग्रेजों के साथ में लड़ी, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। कि समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? इससे हमारी समाज जागरूक होगी और ये चलाते रहेंगे ऐसे कार्यक्रम को। नगर के हनुमान मंदिर में आज जिला आदिवासी गोवारी समाज की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक में समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिलाए जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक के संदर्भ में संगठन के अध्यक्ष महेश सहारे ने बताया कि उनका समाज अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए काफी वर्षों से संघर्ष कर रहा है। इस समस्या को लेकर आज जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष सहारे ने बताया कि मंत्री प्रदीप जायसवाल के द्वारा हमें आश्वस्त कराया गया है कि वह हमारी समस्या का निराकरण करेंगे और छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रवास पर वह हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री कमलनाथ से करवाएंगे। आज आदिवासी गोवारी समाज संगठन के नेतृत्व में जिला स्तरीय एक विशेष बैठक आहूत की गई थी और आज इसमें मुख्य बिंदु पे चर्चा भी हुआ। में हमारी प्रमुख चर्चा थी कि गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र कैसे मिले, क्योंकि पिछली बार अनुसंधान हुआ गोवारी समाज में। अनुसंधान होने के बाद गोवारी समाज आदिवासी की सारी पात्रता रखता है। इसी बीच में अभी चुनाव के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कटंगी में आए थे। चुनाव के दौरान वहाँ उनसे मुलाकात की गई और उन्होंने पब्लिक मीटिंग में मंच से माइक के माध्यम से बोले कि गोवारी समाज को जो उसका अधिकार है उसको मैं जल्दी दिलाऊंगा चुनाव के बाद। तो मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री जी से अपन ने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर है प्रदीप जायसवाल जी, उनके नेतृत्व में भी हमने आवेदन दिया है। मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष हिना कावरे जी भी है, उनको भी आवेदन दिए हैं। और हमारी आज जायसवाल जी से बात हुई है कि आगामी तारीख को मुख्यमंत्री जी। वहीं संगठन की महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी वघाड़े ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये प्रमाण पत्र के बारे में है। हमारे समाज को एसटी का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है, उस संबंध में हमारे जिले की बैठक रखी गई है, क्योंकि पूर्व सरकार ने जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार उन्होंने 5 साल तक हमारे समाज को आश्वासन दिया, लेकिन हमारा काम नहीं किया। इसके बाद में जैसे चुनाव आया वैसे हमारे समाज ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी हमारा काम नहीं कर रही है
तो हम पूरे मिलकर कांग्रेस को वोट करेंगे और हमारे पूरे गोवारी समाज ने कांग्रेस पार्टी को वोट किया जिला सिवनी में, छिंदवाड़ा में और बालाघाट में। और उसका नतीजा यह है कि आज मध्य प्रदेश में सरकार हमारे वोटों की बदौलत बनी है और मैं भी चाहूँगी कि कमलनाथ सरकार। नगर में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंगल भवन में 18 अगस्त को अध्यापक गणों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का जिला स्तरीय स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नकपुरे, वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, डॉक्टर राम वर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष भोजेश पटले, गोकुल प्रसाद गौतम, नगर अध्यक्ष विक्की एड़े सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल का सम्मान किया गया। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में अध्ययन कार्य कर रहे शिक्षकों को संविलियन कर दिया है, जिससे कि सभी अध्यापक साथियों को 7वां वेतनमान, शासकीय छुट्टियां एवं अन्य प्रकार के भत्ते व सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा। इसीलिए खनिज मंत्री का स्वागत कर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। जिसका दबाव पहले सरकार पर पड़ा और आज आप सबका एक प्रभाव था कि माननीय कमलनाथ जी ने इस बात को समझा कि आप लोग क्या हैं, आप लोग की अहमियत को समझा और इसीलिए चुनाव में उनको इस वक्त में वक्त का वचन दिया था और उनको पूरा विश्वास था कि आप सबका साथ मिलेगा तभी मध्य प्रदेश में बदलाव आएगा और उस बदलाव में बहुत बड़ा हाथ आ सकता है। तो उस बदलाव के लिए भी आप सबने अपने स्तर पर जो कुछ प्रयास किया उसके लिए भी मैं मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से, माननीय कमलनाथ जी की तरफ से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ताली दोनों हाथ से बजती है, आगे भी इसी तरह से ताली बजते रहेगी, इसके लिए मैं आप सबका आश्वासन करता हूँ। कदम संस्था बालाघाट के माध्यम से जिले भर में हर रविवार को सुबह 10 बजे वृक्षारोपण किया जाता है। कदम संस्था की स्थापना जबलपुर में 20 जनवरी 1995 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। संस्था का मुख्य उद्देश्य पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति को हरा भरा करना है। इसी उद्देश्य को लेकर जिले के प्रतिष्ठित डॉक्टरों के द्वारा कदम संस्था का कार्य बालाघाट में प्रारंभ किया गया था। आज वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण प्रेमी कदम संस्था से जुड़कर पर्यावरण जागरूकता का कार्य कर रहे हैं। संस्था द्वारा बालाघाट में पहला पौधारोपण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 2017 को टैगोर मॉन्टेसरी स्कूल में प्रारंभ किया गया था। तभी से हर रविवार को ठीक सुबह 10 बजे संस्था के कदम मित्रों के द्वारा पौधारोपण का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में 17 अगस्त की रात को कदम संस्था बालाघाट द्वारा जिले में अपना 100वां सप्ताह पूरा कर शताब्दी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन नगर के निजी लॉन में किया गया, जहां कदम मित्रों के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के विषय पर जानकारी प्राप्त कर गीत गजलों का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कदम मित्रों के द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया गया। वहीं महिला कदम मित्रों के द्वारा केक काटकर शताब्दी सप्ताह समारोह मनाया गया। इसी क्रम में 18 अगस्त को सुबह 10 बजे सभी कदम मित्रों के द्वारा नगर के मोती गार्डन में करीब 25 पौधे लगाए गए। वहीं पूर्व में मोती गार्डन में लगाए गए सभी पौधों की देखभाल की गई। इस अवसर पर कदम मित्र डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने बताया कि गत 2 वर्षों में कदम संस्था के द्वारा निरंतर पर्यावरण जागरूकता को लेकर पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। नगर के लोगों द्वारा इस कार्य को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मेरी ये बात साफ, पति ने बोला क्या मैं जान सकती हूँ श्रीमान? ये हमारी सबकी प्रिय डॉक्टर रागिनी पांडे मैडम की तरफ से आया है।
को छू जाए और प्रथाएं बन जाए, आसमान को छू जाए और प्रथाएं बन जाए, ये चले हजारों साल ये मेरी है। मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अहम मकसद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना जिले में की गई है। नगर के बूढ़ी ITI कॉलेज के पीछे स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रहा है। मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के अहम मकसद को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जिले में की गई है। नगर के बूढ़ी ITI कॉलेज के पीछे स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपनी जर्जर हालत पर आंसू बहा रहा है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं है। ऐसे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में केवल 2 स्वास्थ्य कर्मचारियों की स्थापना की गई है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर की स्थापना किया जाना था, जिनके द्वारा प्रति माह करीब 300 OPD देखी जा रही थी। लेकिन वर्तमान में इस स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति शासन स्तर पर नहीं की जा सकी है, जिसके कारण यह शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आशा कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र बनकर रह गया है, जहां कोई भी मरीज उपचार के लिए नहीं आता। करीब 11 वर्षों से यह सिलसिला जारी है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान CMHO RC पनिका ने बताया कि शहरी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, लेकिन मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति न होने के कारण इस स्वास्थ्य केंद्र का उपयोग आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब प्रति सप्ताह आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा मरीजों का परीक्षण किया जाएगा। ये आशा प्रशिक्षण होता है यहाँ आशा कार्यकर्ता लोगों को। अच्छा, प्रशिक्षण होता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं देखे नहीं हम लोगों ने, बस वो भाई लोग आती है आशा कार्यकर्ता। अच्छा, यानी यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर कोई नहीं है? नहीं मालूम सर। कोई डॉक्टर नहीं, इसके बारे में नहीं। कब से देख रहे हैं आप ये? नहीं तो हम तो अभी ये सामने ही रहता हूँ। 10-11 साल हो गए। गौरी शंकर नगर में रहता हूँ। अच्छा, और यहाँ कभी कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए या स्वास्थ्य संबंधी? विकलांग लोग, पहले विकलांग लोगों का भी था यहाँ पर। अच्छा। साइकिल वाइकल का, पर अभी बहुत दिन से दिख नहीं रहा है, पर वो ज़्यादातर वो आशा कार्यकर्ता। अच्छा, तो ये जैसे कि काफ़ी इंटीरियर में बनाया गया है, काफ़ी दूर। अब ये तो बहुत सालों का बना हुआ है, इसका कोई उपयोग नहीं है। नहीं। सावन मास के समाप्त होते ही भादों की शुरुआत तेज धूप और उमस के साथ शुरू हुई। ऐसे में जिले के भीतर वायरल बुखार ने लोगों को जकड़ लिया। 60% से अधिक लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। जिला चिकित्सालय में भी वायरल बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर RK मिश्र बताते हैं कि इन दिनों जिले के भीतर वायरल का प्रकोप बहुत अधिक तेजी से बढ़ रहा है। इस बुखार को ठीक होने में 5 से अधिक दिन लग जाते हैं। बारिश के तुरंत बाद मौसम में बदलाव, उमस वायरल का मुख्य कारण है। लोग अपने आसपास सफाई रखकर और खान पान का विशेष ध्यान रखकर वायरल से बच सकते हैं। अभी इस समय जो है तो वायरल फीवर के सबसे अधिक मरीज आ रहे हैं और इसमें हाथ पाँव में दर्द, बुखार, खांसी, सर्दी जुकाम भी रहता है उसमें। और इसमें कम से कम नहीं तो मरीज को 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम लग जाता है ठीक होने में। और इसके मरीज इसलिए ज़्यादा आ रहे हैं कि ये जो सीज़न है ये थोड़ा सा इन्फेक्शन वाला सीज़न रहता है और बरसात से मच्छर भी आ जाते हैं। मच्छर से खैर होता नहीं है अभी, ये सबकी मच्छर वाली बीमारी अलग है, पर बरसात में गंदगी जो रहती है पूरे घर की, बाहर की, पूरा वातावरण जो गंदी हो जाता है उसमें, उसकी वजह से बीमारी थोड़ा ज़्यादा फैलती है, वायरल फीवर। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रेंगाटोला पंचायत में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके खेत तक पानी पहुंचाने के लिए वर्षों से मुख्य नहर से जुड़ने वाली माइनर नहर जर्जर पड़ी थी, जिसे सुधारा तो गया लेकिन अब वह आफत की लहर बन गई है। गांव के किसान बताते हैं कि नहर बनाते समय मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया, जिस कारण नहर बहुत अधिक गहरी बन गई। अब उस नहर से उनके खेत में पानी पहुँचना बेहद मुश्किल हो गया है। अच्छा, क्या समस्या जा रही है अभी? आप लोग के खेतों तक पानी नहीं आ रहा बोलते, क्या मामला था? पहले जो लेवल से बना हुआ था उससे वो क्या है, वो गहरा करके BCP मशीन द्वारा गहरा करने से अब मशीन यानी खेतों में पानी नहीं आने पाता। कितने किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है अभी? इधर सर यहाँ से 8-10-12 किसान होंगे सर इधर। तो क्या लग रहा है, मिलेगा कि नहीं पानी? मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको पानी? वो भाड़ा वो करना पड़ता है सर। अच्छा, किसकी गलती लग रही है आपको? जैसे गलती ठेकेदार की है सर, वो गहरा BCP मशीन लगाना नहीं था।
ही किसान बताते हैं कि लगभग 1 फीट सतह नीचे तक नहर खुदाकर बनाई गई है, जिस कारण खेतों में पानी पहुंचना बेहद मुश्किल काम है। उनके द्वारा नहर निर्माण कार्य करवाते समय ठेकेदार और उनके कर्मचारियों से यह बात बताई गई थी कि नहर गहरा खोदने से खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। नतीजा आज किसान परेशान हो रहे हैं। ये जो नहर बना है ये सतह से नीचा बन गया है, यानी कम से कम इसमें 1 ऊंचाई पे होना चाहिए था पाटी, जिसको 1 गहरा कर दिया, यानी कम से कम 1.25 फुट गहरा कर दिए हैं। और 1.25 फुट गहरा जब हो गया है तो बंदियाँ सब ऊंची हो गई। ऊंची बंदी होने के कारण मुश्किल से, यानी कुछ बंदियाँ तो ऐसी जो ऊंची उसमें पानी जाता ही नहीं, और कहीं कहीं हम नाली बना के ले जाना चाह रहे हैं। अब उसमें हमारी फसल का भी नुकसान होता है, नाली बना के लेके जाएंगे तो। किसकी गलती मानते हैं इसमें? अब इसमें गलती तो ये बनाने वाले की है, इसलिए गलती है उसकी। उसको सतह देख के जैसे पहले का पार्ट बना था उस आधार पे दूसरा नया पार्ट बनाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं बनाया उसने। बिना मापदंडों के आधार पर उसने बना दिया। बिना मापदंडों के आधार पे, यानी गहराई वो जेसीबी लेके आए, जेसीबी से खोदते चले गए। मैंने कई बार आकर के बोला उनको, मैंने कहा कम से कम इसको देखो तो सही, इतना गहरा क्यों खोद रहे हो। अब नहीं बोले, जब नीचे से हम भरते आएंगे तो बराबर हो जाएगा। जब बराबर होने की बात आई, जब बनाने की नौबत आई, उस समय ये बनाते चले गए, ना तो कहीं पानी जाने के लिए जगह छोड़े, इनने कुछ नहीं छोड़े। आज किसान मजबूरन जो है कहीं से छेद करके लेके। गांव के ही एक किसान गिरधारी मसराम बताते हैं कि उनके द्वारा नहर निर्माण कार्य के दौरान इंजीनियर को भी जानकारी दी गई थी कि नहर मापदंडों के अनुसार नहीं बना है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा आज पानी के लिए रोजाना किसानों के बीच में संघर्ष और लड़ाई की स्थिति बन रही है। छोटी वाली केनाल, उसको यहाँ के जो ठेकेदारों ने ठेका लेकर के इतना बेकार बना दिया है। एक बार सब इंजीनियर मैडम आई तो मैंने उनसे कहा, मैडम ये इतना गहरा खोद रहे हैं, तो उन्होंने कहा इसमें हम 3 फीट का बेस डलवा देंगे, तो उसमें बराबर जो पहले जैसा पार्ट था वैसी बन जाएगा। परंतु जो एक बार गई तो दोबारा सब इंजीनियर मैडम पलट के नहीं आई। फिर यहाँ पर जो नाली जो बना रहे थे, वहाँ पर जो हमारे गाँव के उप सरपंच हैं, उन्होंने काम वाम करवा रहे थे, उनसे भी कहा कि इतनी गहरी नाली रहेगी तो किसी किसान को लाभ नहीं होगा। मेरे हिसाब से हमारा जो 9000 पार्ट है, इधर एक भाग है उधर एक भाग है, हम उस साइड में फंसते हैं। उधर किसी भी किसान के खेत में अपने आप पानी ही बिल्कुल नहीं जाता, बिना झगड़े झांसे के कुछ नहीं होता। जिला विश्वकर्मा लोहार समाज द्वारा रविवार को एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें 17 सितंबर 2019 को विश्वकर्मा जयंती मनाए जाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। जिला विश्वकर्मा लोहार समाज के अध्यक्ष अशोक कुमार वानेकर बताते हैं कि विश्वकर्मा जयंती कार्यक्रम इस वर्ष कटंगी ब्लॉक में मनाया जाएगा। बैठक में सभी ब्लॉक के अध्यक्षों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज की बैठक 17 सितंबर 2019 को विश्वकर्मा पूजन का कार्यक्रम कटंगी ब्लॉक में रखा जा रहा है। जिला स्तर पर उसकी कार्य योजना बनाई जा रही है और विशेष करके उसके लिए मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि का चयन करना है और साथ ही साथ अपने को पूरी व्यवस्था को एक साथ कैसे बनाएं इस पर अपने चर्चा करते हैं। क्या रणनीति बनाई जा रही है? सभी ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाए हमने, 10 ब्लॉक से आए हैं और उनके बीच में सारे मुद्दों को रखें और उस आधार पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज जवाहर सामुदायिक भवन में दोपहर 2:30 बजे से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एबीवीपी जिला संयोजक कीर्ति निर्मल व वारासिवनी संभाग संयोजक हरीश जैन, कटंगी संभाग संयोजक सुमित भगत, जिला सह संयोजक राजू सोनवाने और जिला सदस्यता प्रमुख अवलेश पारधी की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें सदस्यता अभियान, सेल्फी विद कैंपस व जिले की नवीन कार्यकारिणी के संबंध में विचार विमर्श किया गया और जिले के प्रमुख आयामों की घोषणा की गई। लालबर्रा से कपिल अवधिया को जिला तकनीकी प्रमुख, सुमित गुप्ता को जिला SFS सह प्रमुख, सुश्री पूजा भंडारकर को लालबर्रा नगर अध्यक्ष व विनय राहंगडाले को नगर उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। चर्चा में जिला संयोजक कीर्ति कुमार निर्मल ने बताया कि आगामी सत्र 2019-20 में जिले की पूरी इकाइयों में भागशः महासदस्यता अभियान चलाए जाने की योजना बनाई गई है। साथ ही जिले के प्रमुख आयामों की घोषणा की गई है एवं जिले के सदस्यता प्रमुख को दायित्व सौंपा गया है कि वे सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएं। आज हमारा जो है अभियान नहीं, आने वाला जो आगामी जो हमारा सत्र है सन 2019 और 20, जो कि जिले सदस्यता के माध्यम से हम लोग पूरे जिले में पूरी इकाइयों में भाग से इस बार सदस्यता करने का हमने योजना बनाई है, जिसमें महासदस्यता अभियान की आज हम लोग आगाज़ करना चाह रहे हैं।
और साथ ही हमारे जो जिले के प्रमुख आयामों की आज घोषणा की गई। सभी प्रमुख हमारे जिले के दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित रहे इस बैठक में और आगामी योजनाओं के बारे में इस विषय पर चर्चा की गई। जिला सदस्यता प्रमुख अवलेश पारधी ने बताया कि जिला बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 20 अगस्त से 30 अगस्त तक जिले के समस्त विद्यालयों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके पश्चात 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जिले के समस्त महाविद्यालयों में सदस्यता अभियान संपन्न होगा। आज यहाँ पर लालबर्रा में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक संपन्न हुई। इसमें यह चर्चा की गई है कि आगामी 20 अगस्त से 30 अगस्त तक जो समस्त बालाघाट जिले के विद्यालयों में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और उसके पश्चात 1 सितंबर से 10 सितंबर तक बालाघाट जिले के समस्त महाविद्यालयों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता अभियान संपन्न हुआ। आज हमारे यहाँ लालबर्रा में जिला आवाम बैठक रखी गई थी, जिसमें जिले की कुछ बातें रखी गई और साथ ही साथ जिला सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई है। 20 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा, उसके बारे में बैठक हुई। हमारे बीच हमारे सभी दायित्ववान कार्यकर्ता उपस्थित हुए। तिरोड़ी थाना अंतर्गत पुलपुट्टा गांव के तालाब में डूबने से एक वृद्ध की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मारुति पिता लक्ष्मण नेवारे उम्र 65 वर्ष निवासी पुलपुट्टा की तालाब में डूबने से मौत हो गई। पुलिस द्वारा जानकारी नहीं मिल रही है कि मारुति तालाब के पास किस कारण से गया था, इस बात की जानकारी दी जा रही है। परसवाड़ा थाना अंतर्गत खुर्सी टोला निवासी सरवन भैंसवार के 8 वर्षीय पुत्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सरवन भैंसवार का 8 वर्षीय पुत्र गांव के अन्य बच्चों के साथ घर के पास ही मवेशी चराने गया था। इस दौरान तालाब में नहाते समय गहरे पानी में जाने के कारण डूबने से उसकी मौत हो गई। लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM, MPW, सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता व समस्त मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TC मेश्राम व ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर भुवनेश बोपचे की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें BMO डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार NCT प्रोग्राम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं को अपने अपने ग्राम में प्रत्येक परिवार का सर्वे कर C बैंक फॉर्म व फैमिली फोल्डर भरना है, जिसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से ग्रसित लोगों को चिन्हित करना है। डॉक्टर मेश्राम ने बताया कि 30 वर्ष एवं इससे अधिक उम्र के महिला पुरुषों को व्यक्तिगत रूप से ये बीमारियां होती हैं, जिसका ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा पता लगाया जाएगा और C बैंक फॉर्म में एंट्री की जाएगी, जिसके पश्चात प्रत्येक बुधवार को संबंधित उप स्वास्थ्य केंद्र में चिन्हित मरीजों की जांच की जाएगी और मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेफर किया जाएगा, जहां प्रत्येक गुरुवार को चिकित्सकों के द्वारा जांच कर इलाज किया जाएगा, जिसके पश्चात गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को बेहतर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय रेफर किया जाएगा। जो कम्युनिटी में नहीं होती, जो कम्युनिटी में होती वो डिसीज़ का नाम आपको बताते हैं। कम्युनिटी में डिसीज़ फैलती है, वो एक बच्चे से दूसरे को और थोड़ी देर में मैं तेरे को वहाँ बता देता हूँ। हाँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लालबर्रा के और इस विकास खंड के विकास खंड में जितने भी मैदानी स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, ANM है और MPW है, इनकी विशेष रूप से मीटिंग का आयोजन किया गया था। आने वाले महीने में सितंबर और अक्टूबर में विशेष रूप से सेक्टर के अनुसार परीक्षण निरीक्षण शिविर, जनता जनार्दन का परीक्षण निरीक्षण शिविर रखा जाएगा, जिसमें मेडिकल ऑफिसर के द्वारा परीक्षण निरीक्षण और जांच भी की जाएगी और निदान के बाद उसका इलाज भी दिया जाएगा। सिंधी समाज द्वारा कृष्ण पक्ष की तृतीया पर मनाए जाने वाला तीजड़ी पर्व जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पर्व को लेकर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। पति की दीर्घायु की मंगल कामनाओं के साथ रविवार को सिंधी समाज की महिलाओं ने तीजड़ी व्रत रखा, जिसमें उन्होंने पूरा दिन निर्जल रहकर चांद के दीदार के साथ अपना व्रत तोड़ा। साथ ही अपने पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल कामनाएं की। इस दौरान महिलाएं हाथों में मेहंदी व मांग में सिंदूर लिए पूर्ण श्रृंगार के साथ नजर आए।
करवा चौथ की तरह रखे जाने वाले पर्व विशेष पर सिंधी समाज युवा महिला मंडल द्वारा पूज्य सिंधी पंचायत भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी महिलाओं ने एक साथ मिलकर विशेष पूजा अर्चना के साथ ही चांद के दीदार के बाद अपना व्रत तोड़ा। आपको बता दें कि सिंधी समाज द्वारा प्रतिवर्ष तीजड़ी पर्व कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिसमें सिंधी समाज की महिलाएं व बालिकाएं निर्जला उपवास करती हैं और रात को चंद्रमा का दीदार कर व्रत खोलती हैं। आज पूरे सिंधी समाज की महिलाएं यहाँ पर एकत्र होकर तीज माता की पूजा कर रही है। तीज का पर्व बहुत ही पुरातत्व समय से चला आ रहा है। यहाँ पे हम सब लोग एक साथ पिछले 6 वर्षों से तीज माता का पूजा आराधना और आरती करके फिर अपने अपने घर जाते हैं और जैसे चांद को देख के पूजा करके फिर आगे के जो खाने वाले बाद में खाते हैं। सारे दिन में कोई निर्जला रहता है, ये तो थोड़ा बहुत फलाहार ले सकते हैं। क्या मान्यता है इस पर्व की? इसमें सुहागनों का ये उपवास माना जाता है। इस उपवास को करने से इसमें माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग ये धारणा रखते हैं कि हमारा सौभाग्य अखंड रहे और हम लोग सौभाग्य रखें। भरवेली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत जरेरा की जोधी टोला में एक महिला ने स्वयं को आग के हवाले कर दिया। पति द्वारा आग बुझाने की कोशिश की गई, जिसमें वह भी झुलस गया। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक अंजनी पति नंदलाल नागेश्वर के बीच घरेलू विवाद होता रहता है। इसी दौरान 18 अगस्त को 3 बजे किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और अंजलि ने स्वयं पर मिट्टी का तेल उड़ेलकर खुद को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान नंदलाल ने आग को बुझाने की कोशिश की, जिसमें वह भी झुलस गया। दोनों पति पत्नी को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस ने नगर की इंदिरा नगर की झोपड़ी में चोरी का मोबाइल बेचने की फिराक में घूम रहे मोबाइल चोर को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को इंदिरा नगर निवासी महेश कटरे के घर से 14,000 का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में की गई थी। इसी तरह हरिओम नगर निवासी किशोर रिनायत के घर से एक मोबाइल चोरी हो गया, जिसकी रिपोर्ट भी कोतवाली में दर्ज की गई थी। 18 अगस्त को पुलिस को जानकारी मिली आरोपी कपूर कामड़े द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को मोबाइल बेचने की कोशिश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली में मोबाइल दुकान में चोरी करने के आरोप में पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 14-15 की दरमियानी रात को शहर में संचालित एक मोबाइल शॉप में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई थी, जिनकी सीसीटीवी में तस्वीर कैद हो गई थी। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर आओ तो आज के हेडलाइंस पर। वारासिवनी कांग्रेस में बड़ा उलटफेर, पार्षद संदीप मिश्रा ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा, भाजपा का थामा दामन। वायरल की चपेट में जिले के 60% से अधिक लोग बुखार से पीड़ित। ब्रिज कोर्स में खुली स्कूल शिक्षा विभाग की पोल, 9वीं के छात्रों के 70% छात्र नहीं कर पा रहे हैं 8वीं तक के सवाल। वन विभाग ने जारी की रिपोर्ट, अवैध कटाई टीपी कांड के बाद भी 17 वर्ग किलोमीटर बढ़ा जंगल का दायरा। नक्सल प्रभावित सुसवा पंचायत पर नहीं जिम्मेदारों का ध्यान, जान जोखिम में डालकर ग्रामीण कर रहे पुल पार। 2 लोगों की डूबने से मौत, पुलपुट्टा और खुर्सी टोला की घटना। पति पत्नी के विवाद में महिला ने स्वयं को लगाई आग, पति भी झुलसा, दोनों जिला अस्पताल में भर्ती। और कदम संस्था की पहल, लगातार 100 सप्ताह से कर रहे पौधारोपण। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।